हेलो बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 11 फिजिक्स क्लास 10th, कौन सा चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिसिटी। इसको आज हम बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और छोटा छोटा मैं पार्ट्स करके इस चैप्टर्स को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज पहला पार्ट है इसका, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका ये 11 नंबर चैप्टर। और कौन सा है ये टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी। इसी को जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, क्लास 12th में सेम चीज होगा। इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम है। करंट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। देखो इस चैप्टर का जो मेन चीज है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। और फिर इसी इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, इसका सर्किट्स वगैरह वगैरह हम इस चैप्टर में आपको समझाएंगे या आपको पढ़ना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल चीज से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो कहा करंट द फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट। फ्लो ऑफ चार्ज यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जब फ्लो करता है तो पर सेकंड वो कितना चार्ज फ्लो करके गया, उसी अमाउंट को करंट बोलते हैं। मतलब इसको डिनोट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट का जो डिनोशन है, इसका जो सिंबल कह सकते हो आई है, कैपिटल आई। स्मॉल आई भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बड़ी क्लासेस में जनरली दोनों चलता है, छोटी क्लास में अभी आपको कैपिटल आई ही यूज करना चाहिए। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसका क्या था डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। चार्ज को किसी से डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। बड़ी क्लास में स्मॉल क्यू से भी करते हैं, दोनों से करते हैं, आपकी मर्जी। यहां हम बड़े बड़े क्यू से डिनोट करेंगे। पर यूनिट टाइम यानी नीचे आपका टाइम, मतलब चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यही करंट का डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। समथिंग पर यूनिट टाइम जो फ्लो होता है वही करंट होता है। यहां पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर किसी नदी में, मान लो कोई नदी है और उसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो द फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम इज योर वाटर करंट, पानी का करंट। खैर हमें तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, खाली मैंने आपको फील करवाने के लिए यह समझाया कि कुछ भी जो चीज फ्लो कर सकता है पर यूनिट टाइम वो उसका करंट होता है। एयर करंट, हवा बह रही है तो कितना हवा पर सेकेंड, दैट इज एयर करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना चार्ज, और चार्ज कहां फ्लो करता है? तो चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर्स में, वायर्स में। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, किसी भी चीज का वो वायर हो सकता है। तो उस वायर में पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी क्लासेस में या आप देखोगे छोटी आई भी यूज करते हैं, स्मॉल आई भी। तो दैट इज द चार्ज अपॉन टाइम, यही आपका करंट है। और सच पूछो तो यही आपका फॉर्मूला है जो हम करंट निकालने में यूज करेंगे जब आपको चार्ज गिवन होगा या टाइम गिवन होगा, या कहीं कहीं आपको चार्ज ही निकालना होगा, आपको करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। इन तीनों में से कोई दो चीज गिवन होगी, आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। अब करंट का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट को बोलते हैं एसआई यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उल्टा पढ़ा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। फिजिक्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो करंट का जो होता है, वैसे तो देखो चार्ज जो है, मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है कूलम, सी, कूलम, कैपिटल सी। और जो टाइम है इसका भाई आपको पता है, जो एसआई यूनिट होता है टाइम का, वो आपका होता है सेकेंड, सबको पता है। उस हिसाब से क्या होना चाहिए था इसका यूनिट? कूलम पर सेकेंड, एस पर सेकेंड। बट
इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एम्पियर, कैपिटल ए, एम्पियर। ये आपका यूनिट हो गया किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। एक साइंटिस्ट था एम्पियर, उसके ऑनर में, उसको सम्मान देने के लिए उसके नाम पे इसका यूनिट रखा गया एम्पियर, कैपिटल ए। इसको एरिया मत समझ लेना, करंट में जहां भी कैपिटल ए होगा इस पूरे चैप्टर में अनलेस अदरवाइज और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो आपका एम्पियर वाला ए होगा, ना कि एरिया वाला ए। तो यही आपका इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा टाइम के हिसाब से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूला, ये उसका यूनिट, और आपको उसकी फील आई होगी है बच्चों। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा हम आपको सर्किट्स के बारे में बताएंगे कि सर्किट बेसिकली हमको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक सर्किट्स, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं उसका फिगर आपको बना के दिखाता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर पहले थोड़ा सा सर्किट बना के फिर आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, सॉल्व्ड है, बहुत ही आसान है, देखना मैं इसको कैसे करता हूं। अब थोड़ा सा सर्किट का बेसिक बताता हूं। बिना सर्किट का इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में जो वायरिंग होती है ना, वो भी सर्किट है। तो सर्किट में क्या होता है, ऐसे वायर्स दिखाते हैं। ये तुम्हारा रेजिस्टर्स हो गया, ये स्विच इसको बोलते हैं, ये हो गई बैटरी या सेल, प्लस और माइनस। इसमें चाहो तो ये मैंने कुछ ऐसा लगा दिया तो मेरा बल्ब हो गया, एंड सो ऑन। तो ये आपका एक बड़ा ही बेसिक सर्किट मैंने बनाया, जिसमें आपका ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, बाकी इस चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा। ये आपका बल्ब हो गया, यहां पे बेसिकली हम दिखाने के लिए बल्ब यूज करते हैं सर्किट में कि कैसे सर्किट काम करता है। ये आपका स्विच हो गया जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, और ये आपका शेल हो गया जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बैटरी भी बोलते हैं। वैसे बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेल्स को बैटरी बोलते हैं, पर हम लोग बैटरी मतलब सेल ही समझते हैं, तो ठीक है। अब यहां जब हम बैटरी लगाते हैं, इस स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें जो फ्लो करता है उसी को बोलते हैं करंट। जो सर्किट में जो चीज फ्लो करती है, क्या होता है, चार्ज फ्लो करती है। बैटरी के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये अगले वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट होता है किसकी वजह से, इसी सेल या बैटरी की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप प्यार से बोलते हो वोल्टेज, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड करता है। और ये डिफरेंस क्या है, तो देखो बच्चों, ये मोटा मोटी से समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास एक बर्तन है पानी रखने का, और उसको आपने दूसरे बर्तन से कुछ कनेक्ट कर रखा है, कुछ ऐसे। ये आपका पहला बर्तन, ऐसे दो बर्तन है कनेक्टेड आपस में। मान लो कि अभी यहां पे तुमने इसको स्टॉप लगा रखा है, कॉर्क लगा है, मतलब यहां पे तुमने इसको बंद कर रखा है इसके बीच के रास्ते को। अब अगर इस बर्तन में मैं पानी भर दूं यहां तक, तो ठीक है, अभी रास्ता बंद है यानी स्विच ऑफ है, तो पानी नहीं फ्लो करेगा। पर आप सबको पता है अगर मैं यहां से इस रास्ते को खोल दूं, इस कॉर्क को मैं निकाल दूं, तो द पानी विल फ्लो इन दिस चैम्बर। और ये पानी का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों इस कंटेनर में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। जब तक पानी का लेवल डिफरेंस रहेगा, जब तक पानी के लेवल्स में डिफरेंस रहेगा, ऊपर नीचे पानी रहेगा, तब तक पानी इधर से उधर या इधर से उधर फ्लो करता रहेगा। अगर इधर पानी का लेवल ज्यादा है, इधर कम है, तो पानी इधर से इधर जाएगा। अगर पानी इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो पानी इधर से इधर जाएगा। यानी जो पानी का हाइट या लेवल का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से पानी इस पाइप, यानी ये जो कह सकते हैं लाइक अ कंडक्टर, उसमें पानी फ्लो करता है। सेम चीज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। जो बैटरी होती है ये और कुछ भी नहीं है, दिस इज अ डिवाइस जो कि चार्ज के लेवल में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बड़ा वाला डंडा जो बैटरी का होता है, ये हायर पोटेंशियल यानी हायर लेवल पे होता है, और जो छोटा डंडा है
ये लोअर पोटेंशियल यानी लोअर लेवल पे होता है। यानी बैटरी जो है इस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहां पे लेवल डिफरेंस था, पानी के हाइट का डिफरेंस था जिसकी वजह से पानी फ्लो करता था, जिस समय ये डिफरेंस जीरो या डिफरेंस खत्म हो जाता था पानी का फ्लो रुक जाता था। कुछ वैसी ही बात सर्किट्स में होती है चार्ज के साथ। जब बैटरी जिसको हम यूज करते हैं ये हाई और लो दो पोटेंशियल क्रिएट करता है। प्लस यानी हाई पोटेंशियल, यानी चार्ज का हाई पोटेंशियल क्या है अगले वीडियो में थोड़ा समझाऊंगा, बाकी आप हायर क्लास में समझेंगे इसको और अच्छे से। अभी इतना समझिए कि जो सेल है या जो बैटरी है इसका एक पोल हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है और दूसरा पोल क्या है, लो पोटेंशियल पे होता है। तो इस पोटेंशियल यानी लेवल डिफरेंस की वजह से यहां पे पानी तो नहीं फ्लो करता है, यहां पे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। और यहां पे जैसे पाइप के थ्रू चार्ज फ्लो पानी फ्लो करता था, यहां पे वाटर थ्रू दिस पाइप, यहां पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो थ्रू दिस कंडक्टर इस सर्किट में फ्लो करता है और उसी फ्लो को बोलते हैं करंट। तो करंट किसी भी सर्किट में तभी फ्लो करेगा जब सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। जैसे कि इस वाले केस में था कि किसी भी पाइप में पानी तभी फ्लो करता था जब इस पाइप के दोनों एंड के बीच में एक लेवल डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये जो बैटरी है या जो शेल है ये और कुछ नहीं करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है सर्किट में। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, द डिफरेंस इन पोटेंशियल यानी हाइट, इलेक्ट्रिक हाइट कह सकते हो, तुम्हारा चार्ज फ्लो करना शुरू करता है फ्रॉम हायर टू लोअर एंड। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a circuit is called your electric current denoted by I, और फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था Q by T होता है बच्चों। तो यही आपका बेसिक था इलेक्ट्रिक